क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली आज 3.2 का प्रश्न हल करेंगे, है ना। यस सर। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। जो प्रश्न दिया है उसको उत्तर देना है। अब देखिए, ये आपको लिखाए गए होंगे और उसी में से जो है आंसर आएगा। पहले प्रश्न क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित गिरा हुआ और एक ऊर्ध्वाधर, यानी एक सीधा खड़ा। तो अब देखो, उस रेखा को क्या कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होता है, वैसे इसमें 2 नंबर में बनाया है, तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, ये एक्स वाले हुआ ना, तो क्षैतिज को कहते हैं एक्स अक्ष, ये क्षैतिज हुआ। ठीक, और वाई अक्ष बोलते हैं किसको, ऊर्ध्वाधर को। हाँ, ठीक, एक्स अक्ष बोलते हैं क्षैतिज रेखा को और वाई अक्ष बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा को। यहाँ पे पूछता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखिए, दूसरा में कहता है इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये 2 रेखा है ना, इस 2 रेखा से ये चारों भाग बना है, इसको क्या बोलते हैं, तो चारों भाग को बोलते हैं चतुर्थांश, है ना। चारों भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तीसरा क्या है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करता है। जहां पे 2 रेखा प्रतिच्छेद करता है, इस रेखा को क्या कहते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। हाँ, जहां दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगा वह मूल बिंदु होता है। ठीक, तो पहला का जो है 1 2 3 ये हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है चित्र देखकर निम्नलिखित को लिखिए। चित्र को देखकर जो है लिखना है। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिए। कहता है बी के निर्देशांक, इसमें बी बिंदु कहाँ है, इधर देखो, है ना, बी बिंदु है। बी का निर्देशांक पूछता है, यानी एक्स और वाई का मान। ये एक्स का मान हुआ सीधे यहाँ पे कितना है, ये -5 है, यहाँ 4 है ना, तो एक्स में पहले होता है तो -5 और वाई में कितना है 2। ये माइनस नहीं, इधर ये प्लस ये प्लस। ठीक, ये माइनस और ये माइनस, तो -5 और 2, तो -5 और 2। ठीक, यही देख के लिखना है। अब कहता है सी के निर्देशांक, सी बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसका निर्देशांक देखेंगे तो पहले एक्स वाले लेंगे, एक्स के सीधे देखो कितना है 5 है, और इधर देखो -5, तो 5 और -5, सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 और -5। जान जाओगी। हाँ, अब आगे तीसरा देखो, निर्देशांक -3 और -5 का बिंदु। इसमें बिंदु दिया था, निर्देशांक निकाले। इसमें देखो
-3 और -5 किधर पे है, उसका बिंदु निकालना है। x में -3, x में -3 ये हुआ, और y में -5 ये हुआ ना। ये बिंदु कौन सा हुआ, ई बिंदु। ठीक, चलो उसके बाद कहता है निर्देशांक 2 कॉमा -4, तो x में 2 और y में -4, x में 2 ये हुआ और y में -4 ये है, कौन सा बिंदु है, जी। हो गया। चलो कहता है डी का भुज, भुज का मतलब हुआ x बिंदु, है ना, और कोटि का मतलब हुआ y बिंदु। तो डी का भुज, डी बिंदु कहाँ है, x वाले कौन हुआ, 6 हुआ ना। तो इसमें भुज पूछता है, तो डी का भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। h का कोटि, h कहाँ है, यहाँ पे है, इसका कोटि पूछता है, y वाले मान होंगे 3 -3 हो गया। अब कहता है L के निर्देशांक, जैसे ये बना है ना B और C का, तो L के निर्देशांक, L कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, और x में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से होगा 0, है ना, 0 और 5। चलिए लास्ट है M के निर्देशांक, M कहाँ है, यहाँ पर, है ना। M के निर्देशांक पूछता है, -3 और 0।